कल है, कल संडे कल है। ये तो हमने यहाँ पे लिखा ही है। अब हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, हमारे फोन में नेटवर्क क्या क्या दिक्कत आती है नेटवर्क से रिलेटेड, तो ये समझ लेते हैं। यस सर। क्या क्या दिक्कत आती है। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आएगा आपका, टीम शो नहीं करेगा, नो नेटवर्क, नॉट नेटवर्क प्रोग्राम, क्या आएगा, नो नेटवर्क, नो नेटवर्क। ऑटोमेटिक में खोल देते। ठीक है, जी सर। एक आपका क्या रहेगा, नो सर्विस, नो सर्विस, सर्विस। एक आपका क्या रहेगा, नो सिम, नो नेटवर्क। नो सिम डिटेक्ट। जी सर। एक आपका क्या रहेगा, मेनली अगर देखो मेनली तो लो नेटवर्क, चलो ये भी आता है। मेनली अगर देखो तो इतनी सारी चीज आपके नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। ठीक है, या आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, या आपके ऊपर लिख के आ रहा है नो सर्विस, या सिम लगा रहे हो सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या आपका लो नेटवर्क है। सर एक दिक्कत हो रहा है, पता है क्या, अभी मैंने एक फोन सेल किया था, गूगल पिक्सल का था, उसमें से मैं सिम डाल रहा हूँ, मेरी चल रही है, और जिससे मैंने सेल किया था उसकी चल रही थी, कुछ दिन बाद तो उसकी जर्नी बंद हो गई। फिर मैंने सोचा सिम में प्रॉब्लम होगी उसकी सिम दूसरे फोन में डाली, दूसरे फोन में पकड़ रही है, फिर मैंने अपनी जो फोन बेचा था उसमें डाल दी, उसमें मेरी चल रही है। सर जी कभी कभी इमरजेंसी कॉल लगता है, ये कॉल नहीं लगता। होता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर सिम काम कर रहा है, बाकी सिम काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है, आया वो भी आएगा। ठीक है, तो हमारा जनरली ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, मिल जाएगा नेटवर्क देखो तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। बाकी आने के लिए तो वो भी है कि भाई कॉलिंग आपकी जा रही है पर आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, या कभी कभी ऐसा होगा फोन में आपको फुल नेटवर्क रहेगा पर आपका कॉल नहीं जाएगा। फिर कॉल करते हैं अपने आप कट जाता है। ठीक है, कॉल जाएगा या कॉल आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें कोई जरूरी नहीं है कि फ़ोन के अंदर की प्रॉब्लम है, ये हमारी एंटीना रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, पर मेन हमारा फोकस है कि ये सब कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करें नो नेटवर्क में, तो अगर हम ट्रबल शूटिंग में रहेंगे तो सबसे पहला अगर हमारा जो फॉल्ट फाइंड करने का सबसे पहला चीज रहेगा ट्रबल शूटिंग में नो नेटवर्क के केस में, वो रहेगा नंबर 1 चेक लिखो, हटा लीजिए सही पे। सर ऊपर कर दीजिए ना। बेस बैंड चेक, बेस बैंड वर्जन। दूसरा चेक IMEI। सबसे पहले दो चीज हम चेक करते हैं मोबाइल के अंदर, बेसबैंड वर्जन आपके फोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपके फोन में IMEI नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले दो चीज चेक करेंगे नो नेटवर्क के केस में। किस केस में? नो नेटवर्क हो चाहे सिम डिटेक्ट जो भी, यानी नेटवर्क वाला जो भी मैंने लिखा है उस केस में सबसे पहले फोन के सेटिंग के अंदर जाके हम ये दो चीज क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है? अब ये दोनों चीज चेक कहाँ से होगी? फोन नंबर से हैं? फोन नंबर पे सर ये ऊपर में जो लिखवा है इन सभी के केस में यही होगा। एक होगी सेटिंग पे, एक प्रॉब्लम कोई सा भी आ रहा हो, सबसे पहले इन दो चीजों को चेक करेंगे, उस फोन के अंदर हमारा बेसमेंट वर्जन है और IMEI नंबर है या नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा? एक मिलेगा सेटिंग पे, दोनों मिलेगा आपको सेटिंग में। कहाँ मिलेगा? सेटिंग पे। सेटिंग, फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक मिनट सर, अलग अलग ब्रांड में आपको अलग अलग लोकेशन मिल सकता है। जैसे मान लो आपका Xiaomi वगैरह का फोन है तो ऊपर में MIUI का वर्जन ऑप्शन आता है, वहां मिल जाएगा। अगर आपका Oppo, Vivo, Samsung वगैरह का फोन है तो उसमें अबाउट का ऑप्शन होता है। कहाँ होता है? अबाउट का। तो अलग अलग फोन यहाँ पे लोगों के पास है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है, दिखा दीजिए कौन सा है सर? Vivo का फोन है। वीवो का नाम है सर। कौन सा फोन है मेरा? वीवो का। Vivo का फोन है। तो हम गए Vivo के ऊपर, सॉरी Oppo का फोन है भाई,
भाई तो कौन सा ओप्पो का है सर तो हम ओप्पो में गए और ओप्पो में जाने के बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट का। यस सर इसका ऑप्शन है About तो हम गए अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन में वर्जन दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी के अंदर वर्जन के अंदर हो, किसी के अंदर एंड्रॉइड वर्जन के अंदर हो, अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेगा। पर मैं अब देख लेता हूँ मेरा कहाँ पर है। मेरे में बेसबैंड वर्जन हाँ मेरे के अंदर, मेरे फोन के अंदर है, वर्जन के अंदर है। कहाँ पे है? अकाउंट में जाएंगे तो सर। जब मैं वर्जन के अंदर जाऊंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसबैंड वर्जन। या हो सकता है किसी में लिखा रहे बेसबैंड फर्मवेयर, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो ये मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा बेसबैंड ओके है। बेसबैंड क्या है? ओके है। और इसी में आप जाओगे स्टेटस में तो यहाँ पे आपको आई नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा? और स्टेटस के अंदर 2 सिम कार्ड है और ये हमारा आई नंबर यहाँ पे हमको दिखेगा। दो दिख रहे हैं, एक का पहला और दूसरा हाँ तो 2 है तो 2 दिखेगा ना। बेसबैंड जगह पर बैठो, वहीं का आ रहे हैं। चलो जगह पे जाओ। ये रहा। हाँ ला मैं निकालूं बोलिए ठीक है। तो पहले अपने अपने फोन में अपना चेक करो कि आपके फोन में बेसबैंड कहाँ दिख रहा है, तभी आप चेक करो कस्टमर चेक हो गया सर। देख लिए आई नंबर भी देख लिए, यस सर बेसबैंड भी देख लिए, अवार्ड पर आ आई जाएगा। नंबर भी देख लिए ना। इधर तो दिखाना है। एमआई नंबर स्टार है 06 है से भी तो चेक कर सकते हैं। स्टार 06 है। हाँ क्या हुआ? कल ही तो हुआ था। तो यहाँ पे आ गए ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तुम्हारा MIUI वर्जन लिखा हुआ है। इस पे जाओ। अच्छा इस पे तुम्हारा नहीं आ रहा है तो उसमें क्या इस पे लिखा जाओ। बस देख ले तो यहाँ पे ये खाली वर्जन चेक नहीं आएगा तो बेकार है। एंड्रॉइड वर्जन में जाओ। नेटवर्क नहीं चलेगा, ले जाओ। उसके अंदर तुम्हारा ऑल स्पेसिफिकेशन में जाओ, तुम्हारे यहाँ होगा ये बुलेट करा तुम्हारा बेसबैंड वर्जन आ रहा है ना। तो अलग अलग फोन का जगह अलग अलग देता है। स्टेटस और आई नंबर दिखेगा, दिख रहा है ये। तो आई नंबर चेक करना और क्या चेक करना है आपको? बेसबैंड वर्जन सबसे पहले। क्लियर है? यस जी सर सर। ये ना हाँ सर ठीक है। आई नंबर भी होगा। सर हाँ बेसबैंड बस नीचे ये रहा। तुम्हारा नहीं मिला, ये रहा। हमारा तो फंटूस है। होना चाहिए। तेरा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन दिख रहा है? हाँ, ये लाइट तो बढ़ाओ। क्लाइंट IP IM और QP QM उसके थ्रू वो पास करता है। जैसे कि कई फोन चोरी होते हैं, आगे से रिपोर्ट कर देते तो उनका नेटवर्क बंद कर देते हाँ बिल्कुल, अभी आएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ये आपका 2 रीजन आप चेक करोगे बेसबैंड और आई नंबर के लिए। हार्डवेयर उससे में क्या भी- बोले सर? उससे भी इम्पोर्टेंट कि अगर आपके फोन में बेसबैंड और आई नंबर आ रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को छेड़ने से पहले हम उस फोन का IMEI नंबर को पहले हम चेक कर लें कि वो ब्लैक लिस्टेड या ब्लॉक्ड तो नहीं है। ब्लैक लिस्टेड या ब्लॉक तो उस केस में क्या पता है क्या होता है कि जब आप फोन में सिम लगाओगे तो एक बार कुछ सेकंड के लिए आएगा फिर बंद हो जाएगा आपका। एक बार फोन आपने ऑन किया, सिम लगाया, एक बार कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क आएगा फिर क्या हो जाएगा? बंद। तो वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है? ब्लॉक होता है। क्या होता है? मान लो आपका फोन चोरी हो गया, आपने थाने में जाके कंप्लेन लिखवाया, उन्होंने ऑनलाइन हमारा रजिस्टर कर दिया। CRER करके वेबसाइट है CEIR गवर्नमेंट का। हाँ उस पर अगर आपने रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, तो वो आपका आई नंबर क्या हो गया? ब्लॉक। क्या हो गया? उस फोन में फिर दोबारा नेटवर्क आने वाला नहीं है। नहीं है। यानी वो आई नंबर जिस भी फोन में अगर कोई राइट करेगा ना तो उस पर नेटवर्क ठीक, उस आई नंबर को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उस फोन के अंदर आपको अगर मॉडिफिकेशन करनी है, आई नंबर वगैरह डालना है तो आप डाल के आपको करना है करना, वो आप जानो, क्या करो ना जानो तो मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि कैसे आप चेक करोगे, कहाँ पे दिक्कत आएगी। क्लियर है? आप उसको चेंज करो, मॉडिफाई करो, तोड़ो फोड़ो, वो आपका दुकान का काम है, जैसे विशाल का है। ठीक है, क्या नहीं सर जिसमें नो नेटवर्क का इशू है दोनों शो कर रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा था। आपने बोला कि फ्लैश करने के लिए, उसके बाद फिर बोला अगर फ्लैश करने के बाद भी सॉल्व नहीं होता तो फिर आपने बोला हार्डवेयर में जाने के लिए। तो हार्डवेयर में जाके कहाँ पे वर्क करूँगा? RFIC में। अच्छा RFIC में। ठीक है, लेकिन अगर शो हो रहा है और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कुछ
हार्डवेयर छेड़ने से पहले हम क्या चेक करेंगे? वो ब्लॉक वो आई नंबर आपका ब्लैक लिस्टेड या ब्लॉक है या वो कैसे करेंगे नहीं सर है। चेक? अभी तो बताया वेबसाइट का ना। CEIR अच्छा वहाँ पे जाके हाँ वहाँ पे या- उसमें डालेंगे। या एक नंबर होता है उसमें मैसेज जो करते कल सर ने बताया था। ठीक है। सर जी इस पे कर सकते हैं? हाँ हाँ, या फिर आप नॉर्मली मैसेज भी कर सकते हो अपने फोन के मैसेज से, ठीक है। यस सर वो CIR पे ही जाएगा। सर 14422 क्या 4422 नंबर है सर। हाँ उससे उस जाना डायल पे डालोगे, CEIR मैसेज करोगे, वहाँ पे लिखना पड़ेगा नो योर मोबाइल KYM और फिर लिखोगे अपना मोबाइल आई नंबर ये भैया और आप ऊपर ही कर दो भेजोगे, तो नीचे वहाँ मत से डिटेल आप ऐसे आपको हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है सेंड करेगा वो, बस 10 मिनट में चार्ज हो ठीक है। जाएगा दोबारा के तरफ से सेंड होता है सर, कि आपका ये अंदर कौन सा मॉडल में है, किस में है, एक बार दोबारा और बता दो। किसका ये वाला IMEI नंबर वाला कि मतलब अगर ब्लॉक होगी तो उसे ब्लॉक कैसे कैसे चेक पता करेंगे? एप्लीकेशन वेबसाइट है ना CEIR करके, ठीक है। आप खोलो ना गूगल, आप लोग गूगल खोलो, उसमें लिखो गवर्नमेंट साइट फॉर आई नंबर चेक, आ जाएगा उसमें सामने में आ जाएगा। सर शॉर्ट वीडियो बहुत आती है, वीडियो कोई भी आती है। या फिर एक एप्लीकेशन उसका आता है नो योर मोबाइल नंबर करके KYM करके, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। फोन में मेरे में भी है पर वो काम अभी शायद उसको ब्लॉक कर दिया है, क्या कर दिया पता नहीं गवर्नमेंट ने। KYM यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर स्कैन कर लेते हैं नंबर या डालते हैं तो हमें वेरीफाई करने से बताता है कि कौन सा मॉडल में नहीं ब्लॉक है या नहीं, यहाँ पे बताएगा आपको। पर ये भी शायद काम अपडेट करने के लिए नहीं हो रहा है, सब चेक कर लो। शायद उसको ब्लॉक कर दिया है। कर रहा है सर काम KYM वाला हाँ MI अभी डाले, काम किया। कल किया था सर, कल चेक कर रहे थे ये चीज, हम तो काफी बार चेक किया, मेरा तो नहीं काम कर रहा था। कल कर रहा था सर, पहले मेरा फोन चेक हुआ था, बना रहा है एक नंबर किसी का, मैंने अपना फोन कल चेक किया था सर जी। जल्दी बताओ, बताओ मैं ना सर। बनाता हूँ सर। कोई भी बताओ ना। एक मिनट सर, क्या सर मान सर है 35 35 60 60 16 16 37 कि जब कभी भी आपके पास फोन आया नो नेटवर्क के केस में क्या आया, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, उसका बेसबैंड वर्जन और IMEI नंबर। EMI नहीं IMEI नंबर। सबसे पहले चेक करोगे। यस सर अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला, पहले फ्लैश करोगे, सर IMEI नंबर कंपनी वाले ब्लॉक करवा देते हैं, नहीं टाइगर लॉक लगा देते पहले फ्लैश करोगे। अगर फ्लैश करने के बाद आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आपका फोन कहीं रिपेयर ना हुआ हो, पता चले कि पहले से उसका नंबर आपने डिलीट किया है, तो वो डिफरेंट पार्ट हो गया, ठीक है। फोन फ्रेश होना चाहिए हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं आ रहा है फ्लैश करने के बाद, तब जाके आप हार्डवेयर में काम करोगे। एक कंडीशन ये हो गया। हैं। जी सर। दूसरा कंडीशन कि अगर आपका IMEI नंबर और बेसबैंड दोनों है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उस आई नंबर को आप चेक करोगे। उस आई नंबर क्या करोगे, पहले चेक करेंगे चेक करो, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। यस सर किसके लिए, ब्लॉक के लिए। अगर ब्लॉक नहीं है तब हम काम करेंगे किस पे, हार्डवेयर पे। किस पे काम करेंगे, हार्डवेयर हार्डवेयर पे- हार्डवेयर के ऊपर। क्लियर है, यस सर ओके ठीक है जी। हम चलते हैं आगे। जरा सा मैं ये सर्किट थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं कि हमारा फोन में ये सर्किट कैसे काम करता है। ये तो हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। यस अब ब्लॉक डायग्राम में क्या है तो देखो जरा यहाँ पे, सबसे पहले हमारी एंट्री जो होगी आ रही है, ये रिसीव आ रही का मतलब क्या हो गया, रिसीव हो रही है। रिसीव हो रही है। तो एंटीना से रिसीव हुई कहाँ पे गई, RF स्विच RF स्विच। RF स्विच से हमारा कहाँ रिसीव होगा, एंटीना FEM टू पे। जी कहाँ पे, FEM, ठीक है, FEM मॉड्यूल। फिर इस मॉड्यूल से अब देखो आपका दो लाइन गई हुई है, एक आपको कपलर के थ्रू पे डिटेक्शन की लाइन और एक आपके बैंड पास फिल्टर की लाइन गई है, ठीक है। अब ये बैंड पास फिल्टर मतलब वही फिल्टर हो गया कि कौन सी नेटवर्क है आपकी है, 2G है, 3G है, 4G है। और ये दोनों लाइन आपको फिल्टर करके फिर किसको देगी, ये RFIC को देगी, ठीक है, जो मेन हमारा ऑपरेटर है नेटवर्क काम करने के लिए। अब RFIC को जब प्रॉपर चीजें मिल गई, इंफॉर्मेशन पूरा आपको मिल गया, ठीक है। तो जब आप कॉलिंग करते हो, आप क्या करते हो, कॉलिंग करते हो, तो फिर इसी RF के थ्रू आपका यहाँ पे रिसीव या आपका TX पास होगा और बैंड पास फिल्टर के थ्रू अब आपको देखना है कौन सा
आपका 4G में काम कर रहे हो तो 4G का TX पाथ में जाएगा वो, और होते हुए फिर आप कंटिन्यूस कहाँ जाएगा आपको लास्ट नेटवर्क में BTS में, इसको बोलते हैं BTS। तब आपकी कॉलिंग यानी उधर से आ रही है तब भी इसका यूज होगा, इधर से जा रही है तब भी इसका यूज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास CPU से RFIC के लिए हमारा प्रोटोकॉल लाइन कितना है 4 और 2 6, ठीक है। IP IM QP QM RFFE क्लॉक RFFE डेटा। RFFE का मतलब से वही होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड, ठीक है। अगर आपके मोबाइल से ये जो RFFE का लाइन अगर मिस रहेगा, क्या रहेगा, चाहे वो आपका इसका हो या देखो इसका RFFE अलग है, हाँ सर, CPU से RFIC का अलग हो गया, लेकिन CPU से PA लोगों का क्या हो गया, अलग। PA लोगों का क्या हो जाएगा, अलग। तो अगर किसी का भी अगर आपका मिस है क्लॉक, तो उस कंडीशन में आपके फोन में भी आपको नो नेटवर्क रहेगा, और जनरली वहां पे ऑप्शन देते हैं रेडियो सिग्नल ऑफ रहेगा। ये खत्म होने के बाद 2-4 दिन लगेंगे, ठीक है ना, ये खत्म होगा उसके बाद। क्लियर है। अब इनकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं वोल्टेज के। ये तो हो गया हमारा प्रोटोकॉल लाइन, ये हमारा हो गया कौन सा प्रोटोकॉल। अब इनकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो हर जितना भी PA है, PA को 2 वोल्टेज मिल रही है, कौन कौन सी, एक VPH की और एक 1.8 की, चाहे वो 2GP हो, चाहे 3GP हो, चाहे 4GP हो, चाहे 5GP हो, सबको 2 वोल्टेज पहले चाहिए, एक VPH और एक आपका 1.8 की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 4GP है उसको एक और वोल्टेज चाहिए, VPO वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज, जो कौन दे रहा है आपको, APT मॉड्यूल दे रहा है। कौन दे रहा है आपको, APT IC बोलो, APT मॉड्यूल बोलो। अब इसमें मैंने यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे क्यों लिखा है कि जब आपके फोन में सिम नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे इसमें वोल्टेज यहाँ पे मिल सकता है 0.5 0.6, लेकिन जब आप सिम लगा दोगे नेटवर्क रहेगा तब आपके फोन तब यहाँ पे इस लाइन में मिल सकता है वोल्टेज आपको 3.0 के आसपास, ठीक है। तो वो वोल्टेज आपको चेक करना है कि VPA की हमारी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है या नहीं है। इसका काम क्या है, वोल्टेज फॉर PA, वोल्टेज फॉर एक स्पेशल वोल्टेज है। ये 2 वोल्टेज तो है ही है 3.7 और 1.8, लेकिन एक स्पेशल वोल्टेज है जो कि इसको मिलनी चाहिए तब आपके फोन में रेडियो सिग्नल्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे 4G के लिए, ठीक है। नेटवर्क आईसी के लिए हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई भाई, एक हमारी आती है इसको बोलते हैं DIG यानी डिजिटल इनपुट 1.0 या 1.2, और एक आपकी वोल्टेज कौन सी होगी 1.8। क्लियर है। और इसको क्या चाहिए भाई, एक्सो यानी क्लॉक, क्रिस्टल लगा होता है ना, क्रिस्टल 19.2 मेगा जो बेसमेंट क्लॉक के लिए था, बीबी क्लॉक, तो वो क्रिस्टल जो RXO लाइन है ये मैक्सिमम फोन में पावर से आएगी, लेकिन कुछ फोन के अंदर हो सकता है ये लाइन आपको CPU से दे, तो आपको देखना है कि किससे आ रही हो, CPU से आ रही है या पावर से। लेकिन वो क्रिस्टल जनरली पावर से ही जनरेट करती है। क्रिस्टल कहाँ लगा होता है, पावर के पास, इन भी उससे होता है, आउटपुट से होता है, सिग्नल वही भेजता है। तो हो सकता है CPU के थ्रू रूट करके भेजे और नहीं तो डायरेक्ट आपको भेजे, वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि किससे वो आ रहा है, डायरेक्ट PM से आ रहा है या CPU से होते हुए आ रहा है। क्लियर है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या हो गई, RFIC की रिक्वायरमेंट क्या हो गई भाई, ये 2 वोल्टेज एक्सो और ये प्रोटोकॉल, ये किसकी रिक्वायरमेंट हो गई, अलग अलग रिक्वायरमेंट समझो आप। यस सर। RFIC की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई, एक्सो लाइन यानी क्लॉक सिग्नल क्लॉक लाइन, डिजिटल लाइन, 2 वोल्टेज, और ये हमारा प्रोटोकॉल। तो अगर इसमें से एक भी हमारा मिस किया यानी इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो हमारे फोन में नेटवर्क तभी नहीं आएगा। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब यहाँ पे 4G नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो गई, 4G नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या आ गई, ये PO क्या होना चाहिए, PA। इसके से अब हमारे क्या जा रहा है, क्लॉक और डेटा आ रहा है RFFE का, किससे आ रहा है, CPU से। ये ओके होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेज ओके होने चाहिए,
और ये VP वोल्टेज ओके होना चाहिए, तब जाके आपको कौन सा नेटवर्क आएगा? 4G 4G आएगा। 3G की रिक्वायरमेंट क्या हो गई आपकी? वोल्टेज और ये आपका प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल और क्या? वोल्टेज। बस। तो हर चीज का आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट, कब वो काम प्रॉपर करेगी, कब वो काम प्रॉपर करेगी। क्लियर है? और इसको पूरा काम करने के लिए क्या होना चाहिए? इसका वाला रिक्वायरमेंट तो ओके होना ही चाहिए, प्लस ये भी ओके होना चाहिए ना। संजीव डाटा का बता देना मैं, जीबी डाटा 4G नेटवर्क आने के लिए आपके फोन में ये रिक्वायरमेंट तो पूरा अपना लेगा ही लेगा, प्लस ये भी तो ओके होना चाहिए जी सर या नहीं? Yes, sir. तो ये प्लस ये, तब आपके फोन में क्या आएगा? नेटवर्क 4G नेटवर्क आएगा। आएगा। क्लियर है? बोलो क्या बोल रहे हो? ये जीबी डाटा जीपी डाटा एक सिर्फ जनरल पैकेट, हम लोग उसको डाटा बोलते हैं, जो सीपीयू और आरएफआईसी के बीच में होता है, और उसका फिर मतलब एक सर्विसेज भेजता है, वो पैकेट डेटा है, वो क्या पैकेट डेटा है। यानी एक मान के चलो एक आपको क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोकॉल लाइन की तरह ही है वो भी। हाँ बिल्कुल। जब तक पैकेट डाटा नहीं रहेगा तब तक आपका आरएफआईसी और सीपीयू कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है? तो आरएफआईसी और सीपीयू को काम करने के लिए आपके कितने हो गए? 7 लाइनें। कितनी? 7। इसका वोल्टेज 2, Yes, sir. 7 और 2 9 9 तब आपकी WTR आपकी प्रॉपर में काम करेगी। अब नेटवर्क के लिए ये 9 प्लस ये 2 और प्लस इसके वोल्टेज, सब देखना पड़ेगा ना। तो अगर आपके फोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक, सिम चेंज करके चेक करते हो। बाकी जो मैंने बेसबैंड और आईएम में बोला तो बोला ही बोला, पर सिम चेंज करके चेक करते हो ना। अगर दूसरा सिम से भी नहीं आया तो हम क्या करते हैं भाई? सर्चिंग में जाते हैं। क्या जाते हैं? सर्चिंग में जाते हो ना। जी सर। अब वहाँ पे मैनुअल सर्चिंग मैनुअल सर्च करते करते हैं। हैं। अब वहाँ पे भी कहानी है, अब वहाँ पे भी हमारी क्या है? कहानी है। अगर आपकी 4G सिम लगी, यानी कि अगर आपका जियो लगा हुआ है तो वहाँ तो 4G तो आएगा नहीं, सॉरी 2G आएगा नहीं, 2G आएगा नहीं। ठीक है? अब वहाँ पे अगर सर्च में आपका किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? नहीं यार, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं आ रहा है, मतलब आपका रिसीवर पाथ का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? रिसीवर का। अगर वहां पे दोबारा सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है लेकिन आप उसको जब क्लिक कर रहे हो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आपका किसका है? TX लाइन का। किसका है? क्या मैंने बोला? आप सेटिंग में गए, सर्चिंग में गए, आपने मैनुअल सर्च किया, वहां पे आपका सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं आया, तो प्रॉब्लम किसका है? रिसीवर का। किसका प्रॉब्लम है? रिसीवर। अब देख लो रिसीवर के रास्ते में क्या क्या आपका है, समझ में आया? वहां पे सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ गया लेकिन अब उसको आप क्लिक करो तो रजिस्टर नहीं हो रहा, उस क्या नहीं, वो सेलेक्ट एरर देता है ना वहां पे। तो यानी वो किसकी प्रॉब्लम हो गई? TX की। किसकी हो गई? TX की। तो TX का भी रास्ता तो यही है, RX का भी और TX का भी क्या है? यही है। ठीक है? तो दो चीजें आपको समझना है, RX और TX। RX में कब दिक्कत है, TX में कब दिक्कत, एक चीज, दो चीज ये हो गया। सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ रहा है तो RX की दिक्कत है, RX की दिक्कत है, और आ अगर रहा वो है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है सेलेक्ट नहीं हो तो रहा तो TX की TX की दिक्कत है। दिक्कत है। लेकिन सर RX में तो इधर का सेट करेंगे ना, और TX में दो सेट करेंगे, एक सेट इधर का ही, RX हो गया इधर वाला ना ये लाइन, और TX हो गया ये वाला। ये वाला लाइन ना, अलग लाइन तो अलग रहेगा। ठीक है? RX में क्या आता है, TX में क्या आता है, फिर बोलो ना। RX में हो गया कि आपके अगर आपके मोबाइल के सेटिंग में सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है, सर्चिंग में करते हो ना, अगर वहां पे शो हो रहा है, मतलब RX आपका पाथ क्या है? ओके है। ठीक है? करो ना सर, करके दिखा दीजिए सर, ध्यान इसका कहीं और है। क्लियर है? और अगर वहां पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो दिक्कत किसकी है? TX पाथ। किसकी है? तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि RX की दिक्कत है या TX की दिक्कत है। अब वहां पे हम बात करेंगे जैसे PRX, क्या नाम है वहां पे? प्राइमरी रिसीवर। प्राइमरी रिसीवर। यानी कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं आ रहा है तो PRX की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? PRX की दिक्कत है, प्राइमरी रिसीवर की दिक्कत है। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वहां किसकी दिक्कत है? DRX की दिक्कत है। किसकी है? DRX। जो लिखा था ना मेरा नाम, DRX PRX। यस सर।
ठीक है। और अगर आपका नाम आ रहा है पर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो वहां पे दिक्कत है TRX का, यानी कि ट्रांसफर का। इतना तो क्लियर होगा। क्या बोले तुम विशाल? क्या सर्च करो? नेटवर्क में जाओ ना। नेटवर्क कैसे सर्च करते हैं? ये तुम सेटिंग में कहाँ चले गए? नेटवर्क कहाँ सर्च करते हैं? यहाँ पर सर ये नेटवर्क है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा। सर अभी आपने ये नहीं बताया, इनको बताओगे ना। एक मिनट आ जाओ। सर्चिंग में कहाँ गया? वो ये सर्च थोड़ी होता है। उस पर क्लिक कर रहा था, क्लिक करके नेटवर्क मैनेजमेंट में खाना कुछ दिया है क्या? सिम के अंदर गए तो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क दिखा है। यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क, इस पे गए, ठीक है। यहाँ 3G 4G लिख रहा है। अब इसी में आपका देखो ऑटोमेटिकली सेट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक हटा दो। तीसरा, आपका IMEI नंबर वैलिड है या वैलिड नहीं है। ये तीनों चीज चेक करता है, तब जाके आपका नेटवर्क आता है। ये काम कब चेक होगा? TX में। एक बार दोबारा बताना, TX में क्या क्या चेक करते हैं? आपने मैनुअल सर्च किया, हाँ, वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ गया, क्लियर है। अब जब आपके फोन में जो सिम लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले TX पाथ चेक करेगा कि इसने जो सिम लगा रखा है उसी को सेलेक्ट किया या किसी और को सेलेक्ट किया है। पहला चीज। दूसरा, वो जो सिम आपने लगा रखा है वो सिम वैलिड है या नहीं, इनवैलिड है। तीसरा, आपके फोन का IMEI नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। क्लियर है। इतनी सारी चीजें चेक करेगा, उसको मिलेगा तब जाके वो आपका रजिस्टर्ड नेटवर्क वहां पे होता है, नहीं तो आपका नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। सर जैसे कि मोबाइल में क्लिक करें तो हम वोल्टेज चेक करने के लिए क्या एंटीना पे वोल्टेज एंटीना पे वोल्टेज नहीं आता है? कैसे पता लगेगा? ये तीनों कंडीशन वायर में वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता है भाई, वहाँ पे वो सिर्फ सिग्नल आपको ग्राउंड से कनेक्ट करता है। ये तीनों तो चेक कैसे करेंगे कि वायर किसको चेक करना? वायर कभी खराब नहीं होती है, वायर टूटी हुई होगी और क्या, वायर थोड़ी खराब होगी। टूटेगी। सर, वायर कभी खराब टूट गई होगी, बीच वाला बात है। उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या बीप पे चेक करवाया? पे दोनों तरफ वायर चेक कर। ये तीनों कंडीशन अगर ओके है तो हमारा RX ओके है, वायर भी चेक हो जाएगी। TX ओके है। TX ओके है। हाँ चलो ले लो। क्या ब्रेक मांग रहा है सर जी। सेलेक्ट करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक मांग रहा है। बोल दो ना। नहीं, प्रीफर नेटवर्क तो हो गया 2, 3G 4G वाला ना। इसमें एक और ऑप्शन होगा आपका ऑटो सेलेक्ट है ना, उसको क्लिक करोगे तो मैनुअल सर्च करेगा। ऑफ करो, अभी मैनुअल सर्च करना है, ये होगा यहाँ पे आएगा परफेक्ट। क्या ब्रेक जाओ, ब्रेक ले लो। चलिए।